वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा नज़र आ रहा है। जिस तरह से अरकान असेंबली की पहले उनको सज़ाएं दी गई, उसके बाद उनकी अहलियत का मामला सामने आया और फिर हमने देखा कि 5 अगस्त का जो एहतजाज हुआ उस पर कई आवाज़ें उठ रही हैं कि ये उस किस्म का एहतजाज नहीं कि जिस तरह से हुकूमत को किसी चैलेंज का सामना करना पड़ रहा हो अपोजिशन की जानिब से। अब इमरान खान साहब के पास क्या रास्ता बरकरार है और किस तरह से वो इस तहरीक को आगे लेकर बढ़ सकते हैं, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, ये सारे हालात आपके सामने हैं कि जिस तरह से कोर्ट से सज़ाएं दी जा रही हैं अरकान पार्लियामेंट को, फिर डी सीट का मामला हुआ, कौमी असम्बली में मुख्तलिफ जो कमिटीज़ हैं उनकी रुकनीत ख़त्म की गई, लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो चेंबर है उसको बंद कर दिया गया, उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। क्या समझते हैं आप, क्या ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है इस निज़ाम की जानिब से कि तहरीक इंसाफ की इस पूरे निज़ाम में ना जगह है और ना अब वो हैसियत है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है। निज़ाम में तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि कोई जो है वो तहरीक इंसाफ को या यूँ कह लीजिए कि जमहूरियत को कोई जो है वो नहीं, इसमें कोई हासिल नहीं है, कोई अहमियत हासिल नहीं है। पार्लिमान की कोई अहमियत नहीं है, आइन की कोई अहमियत नहीं है, अदालतों की कोई अहमियत नहीं है और ज़ाहिर है फिर तहरीक इंसाफ की भी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन मसला ये हो रहा है कि पाकिस्तान एक बहुत ही एक्सेसिव पावर जो इस वक्त हुक्मरानों के पास है और पॉपुलैरिटी जो इमरान खान के पास है और एक बहुत ही मीडियोकर पॉलिटिक्स पीटीआई की, इन तीन फैक्टर्स के अंदर जो है वो बटा हुआ है। और असल बात तो ये है कि इसका नुकसान तो पाकिस्तान को बेइंतहा है, क्योंकि हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट को इतने फासले पे अवाम से नहीं होना चाहिए जो वो बहुत फासले पे है। और इस फासले को कम होना चाहिए था। मुल्क को, अवाम को इदारों के साथ होते ही बेहतरी होती है, लेकिन फासले बहुत बढ़ रहे हैं और उसमें बहुत बड़ा जो आप समझिए कि ज़िम्मेदारी है वो तहरीक इंसाफ की बहुत ही मीडियोकर पॉलिटिक्स के ऊपर है। इमरान खान ने जो टीम चुनी है, ज़ाहिर है इस सारे मसले को लीड करने के लिए, उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो उनसे तो कुछ नहीं हो पा रहा, उनको समझ भी नहीं है क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। उसके बाद जिस तरह से सज़ाएँ हुई और आपने देखा कि पार्टी जब भी कोई सज़ा होती है लोगों को, लोग जेलों में जाते हैं, बाहर के लोग ऐसे लोग जमा करते जाते हैं जो सेलिब्रेट करते हैं। और वो अगले आप देखिए कि ऐसे लोगों को लगा दिया गया जो अभी सजाएं हुई नहीं हैं और वो कह रहे हैं कि जी अगले हम उम्मीदवार हो गए हैं पार्लियामान के। अगर इमरान खान ने ये ऐलान करके कि हम अगला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो पानी फेंक दिया है। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की पॉलिटिक्स तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है, बट दूसरी तरफ भी एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान इज अल्टीमेटली सफरिंग। और ये महसूस नहीं होता। द प्रॉब्लम विद एक्सेसिव पावर इज नादिया के उसको पता भी नहीं चलता कि रुकना कहाँ है, और ये मसला बाद में ही पता चलता है। मुझे 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 प्रॉब्लम ये है कि जाहिर है कि मैं एक नेशनलिस्ट हूँ, मैं एक पाकिस्तान का वेलविशर हूँ राइट। और मेरी नज़र में पाकिस्तान के लोगों के दरमियान, इदारों के दरमियान, हुकूमत के दरमियान फासला बढ़ रहा है जो कम होना चाहिए। अच्छा, देखिए, एक तरफ आपने दुरुस्त ज़ाविये में कि हर किस्म की जहां गलती है और बैलेंस ऑफ पावर नज़र नहीं आता है। इट्स एब्सोल्यूट पावर, मीडियोकर पॉलिटिक्स और द रियलाइजेशन कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती कि अगर कोई फासला है, क्योंकि आपने जिस फासले का जिक्र किया वो रियलाइजेशन इस वक्त नहीं है। वहाँ पर यह है कि सब ठीक है, लोग भी बिल्कुल दुरुस्त हैं और किसी को कोई इशू नहीं है। लेकिन बात जब आप मीडियोकर पॉलिटिक्स की कर रहे हैं या जो मीडियोक्रेसी इस क़यादत के अंदर आपको नज़र आती है, मौजूदा क़यादत में तहरीक इंसाफ की, जब हम इनसे बात करते हैं अंदरूनी खाना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब की जो टकराव की पॉलिसी है उससे अग्री नहीं करते। वो कहते हैं इस टकराव की पॉलिसी ने पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आप इससे अग्री करेंगे क्या? देखिए, टकराव की पॉलिसी को इमरान खान ने अपनी पसंद से तो नहीं ली हुई।
मसला ये है कि जब कुछ स्पेस ही नहीं बचेगी तो इमरान खान के पास चॉइस क्या है? जो इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि इमरान खान के पास, पीटीआई के पास कोई अल्टरनेट स्ट्रेटजी नहीं है। अल्टरनेट स्ट्रेटजी जो है, जो मैंने हमेशा दी है, आपके प्रोग्राम में भी बात की है, इमरान खान साहब से भी मेरी 3 मुलाकातें हुई ये पाबंदी से पहले, जब ये GH2 के केस में। तो देखिए, मैंने उनसे यही अर्ज किया कि देखिए, हम मिलिटेंट नहीं है, मैं बंदूक उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकता, मेरी कैपेसिटी नहीं। और अगर मुझे एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करने देगी, मैं पॉलिटिक्स करूंगा, नहीं करने देगी, हम नहीं कर सकते। और हमें एक्चुअली वो लाएअमल चाहिए जिससे हम वो रूम ले सकें जहां पे हम पॉलिटिक्स कर सकें। टू बी फेयर विद PMLN, उनके पास भी जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने बनाई है, सर्कमस्टांसेस बने, उसमें उन्होंने अपना फायदा उठाया। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इस वक्त एक एक्सेसिव पावर इमरान खान के और पीटीआई के खिलाफ यूज की गई, उसके नतीजे में पार्टी को तो खत्म कर दिया, तोड़ दिया गया। तो पार्टी तो हम लोग थे ना, परवेज खट्टक हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, असद उमर हो गए, मैं हो गया, इमरान इस्माइल है, अली जैदी है, ये लोग पार्टी कॉन्स्टिट्यूट करते थे। वो पार्टी को तो खत्म कर दिया गया। और उसकी जगह के ऊपर जो लोग आए हैं उनका तो पॉलिटिक्स का एक्सपोजर ही नहीं है, ना ही उनका वो कद है कि वो इमरान खान से बात कर सकें, या वो अपोजिशन पार्टी से बात कर सकें, या वो एस्टैब्लिशमेंट से बात कर सकें। उनकी हैसियत और कद ही वो नहीं है। तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इमरान खान जेल में है, जाहिर है उनकी इंफॉर्मेशन भी उस तरह से उन नहीं है, एडवाइस भी उस तरह से नहीं है, और उनकी हिकमत अमली जो है वो उतनी बड़ी नहीं हो सकती। उनकी जो फैमिली का जो रोल अदा हो, अगर आप तहरीक चलाना चाहते हैं या बातचीत करना चाहते हैं, मेरी नजर में तो दोनों करनी चाहिए, तहरीक भी होनी चाहिए और बातचीत भी होनी चाहिए। ठीक। तो असल में जो पीटीआई जो स्टक है, उसको उसके पास ये समझ नहीं आ रहा उनको कि आखिर हम इतने एक्सेसिव पावर का मुकाबला कैसे करें। लेकिन फवाद, आप जब कहते हैं ना कि इनमें वो कैपेसिटी नहीं है और ये पार्टी जो छुड़वा दी गई, जिसका आप कह रहे हैं, चाहे वो असद उमर हो, आप हो, इमरान इस्माइल हो या अली जैदी हो, दिस वाज द पार्टी, दिस कॉन्स्टिट्यूटेड द पार्टी। बट अगर दूसरी जानिब आप देखिए, उमर अयूब को देख लीजिए, शेख वकास अकरम को देख लीजिए, ये सियासतदान हैं। मतलब हर दौर में हमने इनको देखा है, मुख्तलिफ जमातों में देखा है, और इनको एस्टैब्लिशमेंट को किस तरह से हैंडल करना इनको आता है बखूबी। बल्कि ये कहना गलत ना होगा, कई लोग ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लाए हुए रहे हैं डिफरेंट जमातों में, उनसे इनके बड़े रवाबित रहे हैं। सो ये कैसे अब तक वो इंगेजमेंट करने में नाकाम रहे, या ऑन द अदर हैंड इमरान खान को समझाने में नाकाम रहे कि इस गिवन सिनेरियो में अपनी स्पेस इस तरह से ली जाती है। देखिए, वकास तो खैर इतना इम्पोर्टेंट कभी भी नहीं रहे। उमर अयूब से काफी सच्ची बात यह है कि मुझे मायूसी हुई है। 2002 से वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, यानी वो 25 साल हो गए हैं पार्लियामेंट में उन्हें, और उन्हें जो कद जो दिखाना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब 2 लोग हैं मौजूदा सेटअप में जिनसे आप तवक्को कर सकते हैं कि वो बाकी लोगों के साथ मिलके, असद कैसर साहब के साथ मिलके, बाकी लोगों के साथ मिलके कुछ एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो है वो बना सकते, कर सकते। लेकिन ये दोनों लोग जिन्होंने लीड करना था पार्टी को, समहाउ उनकी अपनी मुश्किलात होंगी, वजूहात होंगी, लेकिन वो कर नहीं पाए। और उसके नतीजे में पार्टी के पास कोई जो है वो रहा नहीं, कोई आप समझिए कि उनके पास कोई जो है वो ताश के पत्तों में कोई बादशाह उनके पास नहीं आया कि जिससे वो कुछ इस खेल को आगे चला सकते। क्योंकि देखिए ना, ये तो एक रोज की रोज बात है। आप जब खुला छोड़ देंगे और कोई खतरा नहीं रहेंगे, आप 26वीं आईनी तरमीम आई, आप रजिस्ट नहीं, आप इमरान खान ने जो मेरे ख्याल में जो जो गलती की, और जो मैंने उनको कहा भी है, उन्होंने बहुत ही मीडियोकर लॉयर्स के ऊपर सारी हिकमत अमली छोड़ दी। अब वो लॉयर्स जो थे, वो ना उनकी कोई बार एसोसिएशंस में कोई कद और हैसियत थी, वो मुसलसल आपके सामने है जो उनकी कारकर्दगी है, ना ही वो जजेस के अंदर उनका कोई इन्फ्लुएंस था, ना या कोई असर था कि उनकी कोई इज्जत एहतराम होता। सो वो लॉयर्स पॉलिटिक्स उन्होंने करनी थी, उसमें पूरी तरह नाकाम हो गए। उसके बाद असल बात तो देखिए, आपने अलायंस बनाने होते हैं। आप बेनजीर भुट्टो
शहीद जब इलेक्शन हारती थी, उसके वो 5 दिन बाद जाके सारी जमातों के साथ बैठती थी और अलायंस बनाती थी। और अलायंस की पॉलिटिक्स करनी होती है अपोजिशन में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पीटीआई का एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि पीटीआई समझती है कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। देखिए, ये सिस्टम डिजाइन ही नहीं है अकेले सब कुछ करने के लिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे इख्तियार जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर एक आदमी के पास हो। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी एक आदमी के पास नहीं होता, वो तो सिर्फ बादशाहत में होता है। लेकिन पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड पावर्स का नाम है और उसमें बहुत लोगों को साथ लेके मना के चलना पड़ता है। अभी तक तहरीके इंसाफ ने ये सलाहियत नहीं दिखाई कि वो बाकी जमातों को अपने साथ इकट्ठा कर सकें, एंड दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ पीटीआई पॉलिटिक्स। नहीं तो जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है जो बड़ा सरगर्म नजर आता है, डू यू थिंक इट इज प्रॉमिसिंग? नहीं नादिया, उसकी उतनी उस तरह की अहमियत नहीं है, उसलिए कि उसमें तो ज्यादातर लोग देखिए ना, वो लोग हैं तो जिनकी टीवी इंपॉर्टेंस तो है लेकिन उनकी कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उनका वो नहीं है। असल तो 3 जमातें हैं जिनको पीटीआई ने टारगेट करना था अपने साथ लगाने के लिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जेयूआई है मौलाना फजलुर रहमान की, फिर पीर साहब पगाड़ा है जीडीए का, और तीसरा जो है वो आपका जमात इस्लामी है। ये 3 जमातें प्लस पीटीआई, दे कॉन्स्टिट्यूट अ रियल अपोजिशन अगर आपने अपोजिशन की बात करनी है तो। और इनकी गैर मौजूदगी में अलायंस, बाकी तो फिर आपने नाम ही लिखने हैं जिनके नाम लिखने। अगर 30 सेकंड्स में आप सिर्फ ये बता सकें कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड राइट नाउ इन द गिवन सिनेरियो, जिसमें ताकत भी है, जबर भी है, मीडियोक्रेसी भी है और रियलाइजेशन भी नहीं है। देखिए जी, सिंपल बात है, पीटीआई के पास ऑप्शंस यही है कि वो एक बड़ा अलायंस क्रिएट करें इन तीनों जमातों के साथ और फिर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत भी शुरू करें और साथ जो तहरीक है वो भी शुरू करें। केपी की गवर्नमेंट के लिए मौलाना फजलुर रहमान की हमायत होना बड़ा इम्पोर्टेंट है और इससे आपको एक तकवीत मिलेगी आपकी सियासत को। लेकिन अगर आप अलायंस भी नहीं कर सकते, आप सऊदी अरेबिया, अमेरिका, चीन, इनको भी जो है वो आप मैनेज नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान के अंदर कोई अपना प्रेशर भी नहीं बना सकते, तो फिर आप कैसे एक ब्रूटल पावर का मुकाबला करेंगे? तो देखिए ना, हर काम करने के तरीके होते हैं। पीटीआई को अगर आप ये कहें कि वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से भी एक ही वक्त में लड़े, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट भी उनको बिल्कुल कबूल नहीं कर रही, और वो कहते हैं कि हुक्मरान जमातें भी हमें एक आंख नहीं पाती, और ये भी काफी नहीं है, हमें अपोजिशन वाले भी पसंद नहीं है। तो देखिए, आप इस तरह तो नहीं है आप जो है वो चला सकते चीजें। आपको जो है वो एक बड़े अपोजिशन अलायंस को साथ बनाना होगा और उस अपोजिशन अलायंस की बुनियाद पर फिर अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना होगा और इस जबर का मुकाबला करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब से, क्या हो रहा है आखिर पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में।